नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के अमृत स्टेशनों की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। अधिकतर स्टेशन शहर के बीचों बीच स्थित होते हैं, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां दिखती रहती हैं। इसलिए स्टेशनों का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहकर उन्हें स्थानीय विरासत और पहचान से जोड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृत काल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें एमपी के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, शिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर कोच, इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। ये स्टेशन नर्मदा संस्कृति और स्थानीय लोक कला पर आधारित थीम के तहत डिजाइन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 5 प्रमुख स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिनमें डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा, अंबिकापुर स्टेशन शामिल हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली रूप से स्टेशनों का उद्घाटन भी किया जाएगा, लोकार्पण भी किया जाएगा, जहां ये स्टेशन शहर की शान होते हैं और शहर को प्रदर्शित भी इन स्टेशनों से ही किया जाता है। ऐसे में कई सारे स्टेशन न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि देश भर के कई सारे ऐसे स्टेशन हैं, प्रदेश के ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें विकसित किया गया है। 86 करोड़ से एमपी के स्टेशन हाईटेक बने हैं। दरअसल इन स्टेशनों का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहकर उन्हें स्थानीय विरासत और पहचान से जोड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अमृत काल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। नवनीत हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं, आदिल खान जुड़ गए हैं, कुलभूषण जुड़ गए हैं, रवि जुड़ गए हैं और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवनीत की ओर रुख कर लेंगे, कटनी से हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कई सारे स्टेशनों का उद्घाटन करने वाले हैं। इन स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। अगर कटनी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कितना आधुनिक पहले से अब ये स्टेशन हुआ है और इसमें क्या क्या सुविधाएं अब होंगी? जी बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी बात है कि आप बता दूं कि पूरे देश में 103 रेलवे स्टेशन का जो अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन हो रहा है उसके लेके उद्घाटन होने वाला है। कल जो इसको वर्चुअल के रूप में उद्घाटन प्रधानमंत्री देश के करेंगे। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 6 जगह में, कटनी का भी एक कटनी साउथ के नाम से जाना जाता है, जो यह भी स्टेशन शामिल है। लेकिन यह स्टेशन के बारे में बता दूं, पहले यह स्टेशन एक केबिन के रूप में माना जाता था। यहाँ पे सिर्फ जो रेलवे लाइन है, रेलवे सिर्फ मालगाड़ी खड़ी होती थी, लेकिन आज हम तस्वीर में दिखा सकते हैं
मालगाड़ी के साथ में बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा दी है। और साथ में जो है अमृत भारत का जो स्टेशन है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये भी बता दें आपको, यहाँ की जो कल का जिस हिसाब से देखिए रेलवे सामने टिकट काउंटर भी यहाँ पे सारी सुविधा हो, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पे यात्रीगण आएंगे उनको सर्व सुविधा मिलेगी, इसको लेके एक बहुत बड़ी भूमिका रखी गई है। वहीं पे हम दूसरी तरफ आपको ये भी दिखा दें चाहे कैमरामैन से, देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है यहाँ पे इस स्टेशन को, जो कल जिस तरीके से देखने को मिला है, कल देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है बहुत ही तिरंगे से। और इसकी जो अद्भुत है जो कहानी, कल के जो यहाँ पे वो होना है, उद्घाटन होना है इसका, हम बात करें लोकार्पण के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखता है कटनी के लिए। और कटनी के लिए एक शान है कि यहाँ पे जो देश के 103 जो स्टेशन है उसमें कटनी को शामिल किया गया है। और पहला कटनी का एक ऐसा स्टेशन है जो बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज इसका भी पहले से तो इसी को यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आज देश के प्रधानमंत्री इसका वर्चुअल कर रहे हैं, वर्चुअल करके आप लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कल प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली रूप से जब इन स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये स्टेशन जो है वो उस शहर को भी कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं। बने रहिएगा, और भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे और भी आगे आपसे हम अपडेट्स लेंगे। रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, 103 स्टेशन देश भर के जिनका उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से उद्घाटन करेंगे, उनमें छत्तीसगढ़ के भी कई सारे स्टेशन शामिल हैं। और आप हमें विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि कितने स्टेशंस हैं, कितने स्टेशंस का कायाकल्प हुआ है, कितनी लागत इनमें आई है और पहले से अब में इनमें कितना अंतर होगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये जो पुनर्निर्माण जो है स्टेशनों को यहाँ पर किया गया है। मैं बता दूं छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका यहाँ पर पुनर्वास वहां पर हुआ है, जिससे कुरकुरा रेलवे स्टेशन है जहां हम अभी मौजूद है, ये राजधानी रायपुर में है। और यहाँ पर कल एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया जाना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ मौजूद होंगे। वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका लोकार्पण यहाँ पर करने वाले हैं। मैं बता दूं कि पिछले जो बात की जाए कि जिस तरह से इसका पुनर्वास जिस तरह से इसका किया गया है, उसमें अगर मैं बताऊं तो काफी नई चीजों से इसको सुसज्जित किया गया है, जिसमें अगर मैं बता दूं कि नया रेलवे स्टेशन भवन यहाँ पर पूरी तरह से बनाया गया है। पुराना जो भवन था वो थोड़ा जर्जर हो गया था, तो पूरे भवन को नया तरीके से बनाया गया है। इसमें खासतौर पे विशाल सर्कुलेशन एरिया यहाँ पर है, पोस्ट यहाँ बनाए हैं, नया वेटिंग रूम यहाँ पर बनाई गई है, बड़ी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आधुनिक रूप से शौचालय यहाँ पर बनाया गया है। काफी सारी ऐसी नई चीजें हैं जो रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिलेंगी, जो पूरी एक आधुनिक चीजें जो बड़ी रायपुर रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी अन्य बड़ी रेलवे स्टेशन में जो देखने को मिलती है, वो सारी सुविधाएं जो है कुरकुरा और अंबिकापुर के जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मैं यकीनन तौर पर बताऊं तो करीब कई अलग अलग सुविधाएं हैं। बहुत से लोगों को इससे कनेक्टिविटी इस उरकुरा रेलवे स्टेशन से होती है। पहले जो लोग थे उरकुरा लाकर रायपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाते थे, अब उरकुरा में भी लोग आ सकेंगे, यहाँ पर अच्छी सुविधाओं के साथ वहां पर रह सकेंगे। उरकुरा के जो लोग जो रायपुर की ओर कई बार जाते थे उनको यहाँ से बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो यकीनन तौर पर काफी अच्छी यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर की गई है। काफी लागत आई इसके लिए, करीब मैं बता दूं कि करीब 32 करोड़ रुपए की लगभग इसमें कुछ लागत थी जिसके लिए कुछ आई है। और कई अलग अलग विषयों में ये काफी बेहतर रेलवे स्टेशन बनकर शामिल हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उसके लिए भी यहाँ पर स्वागत की पूरी व्यवस्था की गई है। पंडाल और पूरी चीजें जो है आज वहां पर लगा दी गई है। तो कल अब ये देखना होगा कि और कौन सी बेहतर सौगातें हैं से देते हैं मुख्यमंत्री भी कल वहां पर होंगे, तो अपनी ओर से क्या नई चीजें हैं जो उरकुरा रेलवे स्टेशन को दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और यानी कि छत्तीसगढ़ के भी कई स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी दर्शाया गया है। रवि सोनकर की ओर हम अब रुख कर लेते हैं। रवि भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रवि, जो दुर्ग में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है उनका निर्माण किया गया है, उन स्टेशनों पर उस शहर की या उस प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया गया है। अगर संभव हो, अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हो तो आप हमें स्टेशन भी दिखाइएगा और वो झलक, वो संस्कृति जो उकेरी गई है स्टेशनों पर, वो भी दिखाइएगा। नैन्सी, बहुत अच्छा सवाल है। पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अमृत स्टेशन योजना का जिस प्रकार से वो किया था, जिसके तहत दुर्ग जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का
फिर से पुनर्निर्माण होना था, परंतु किसी कारणवश दो जो रेलवे स्टेशन थे, जो भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन और जो भिलाई नगर रेलवे स्टेशन, इन दोनों के ठेकेदारी की लापरवाही की वजह से वह नहीं हो पाए, समय पे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से भिलाई 3 स्थित जो भिलाई रेलवे स्टेशन है वहां पे उसका पुनर्निर्माण कर उसको फिर से नए सुसज्जित आधुनिक रूप से उसका कायाकल्प किया गया, जिसमें वेटिंग रूम भी वहां पर शामिल है, आधुनिक वेटिंग रूम, आधुनिक शौचालय और जो यात्री प्रतीक्षालय है और जो टिकट घर है उसको भी काफी आधुनिक रूप से सुसज्जित किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यशस्वी जिस प्रकार की योजनाएं हैं वह कायाकल्प होते हुए नजर आ रही है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कई सारे स्टेशंस हैं जिनका कायाकल्प हुआ है और इन स्टेशनों को अब पहले से और अत्याधुनिक बनाया गया है। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। आदिल की ओर रुक कर लेते हैं। आदिल खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदिल, आप इस समय किस स्टेशन पर आप मौजूद हैं, और अगर संभव हो तो आप तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा, चूंकि ये कहा गया है कि जो भी स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, जिस भी स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया गया है, वहां पर उस प्रदेश की, उस जिले की कहीं ना कहीं जो कायाकल्प है, जो जिन स्टेशनों का किया गया है, वहां पर उनकी संस्कृति को भी उकेरा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टेशन जो है सिर्फ रेल सुविधाओं के लिए ही नहीं जाने जाते, यात्रियों के लिए रेल सुविधाओं के लिए ही नहीं जाने जाते, ये जिले की, शहर की पहचान होते हैं। तो जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, यहाँ लगभग 14.5 करोड़ की लागत से यहाँ पुनर्विकास कार्य हुए 3 स्टेशन के, और ये मोगली जो इस जिले की पहचान है, जंगल बुक मोगली की थीम पर इस रेलवे स्टेशन को जो है पुनर्विकसित किया गया है। यहाँ बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। प्रवेश द्वार, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, निकास द्वार बनाए गए हैं, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, शौचालय की व्यवस्था बनाई गई है, ब्रिज बनाया गया है और यात्रियों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी तो कल बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल वाकई कहीं ना कहीं इन स्टेशनों का पहले से और अत्याधुनिक बनाया गया है। आप सब बने रहिएगा, आप सब पर मैं वापस लौटूंगी आप सभी के पास, और भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल की। और एक बार फिर से कार्यक्रम की ओर वापसी करते हुए, जहां सहयोगी लगातार हमारे साथ में अलग अलग शहर से, अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए हों, उनके पास एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। संजय, नर्मदापुरम स्टेशन की यदि हम बात करें तो कितना कायाकल्प हुआ है, कितना बदलाव पहले और अब के स्टेशन में देखा गया, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि विकलांगों के लिए भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लोक संस्कृति को स्टेशनों पर दर्शाया गया है, तो कितना बदलाव हुआ इस बार? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगभग 26 करोड़ से यहाँ पर कायाकल्प का कार्य हुआ है, क्योंकि पहले से बहुत परिवर्तन स्टेशन पर आया हुआ है। कल यहाँ पर जो है उद्घाटन का कार्यक्रम एक्चुअली पीएम के द्वारा रखा जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने का है, और यहाँ पर पहले से काफी परिवर्तन यहाँ पर स्टेशन पर आया है। बिल्कुल, यानी कि पहले से अगर तुलना की जाए अब के स्टेशन में तो काफी बदलाव हुआ है, और स्टेशनों का जब पुनर्निर्माण किया गया तो कई विशेष बातों का भी ध्यान रखा गया। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी इस बार स्टेशनों में एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो क्या इस प्रकार की कुछ अनोखी पहल नर्मदापुरम के रेलवे स्टेशन में भी की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर विकलांगों के लिए भी आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है, और अभी कुछ कार्य यहाँ पर बाकी है, जैसे कि एक्सीलेटर लगना बाकी है, और जो शौचालय जो बनाए गए हैं उसमें भी कुछ कार्य बाकी है। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने जो पत्थर लगाए हुए हैं, ये पत्थर चिकने हैं, जैसा कि हम दिखाने का कोशिश करें। पत्थर जो लगे हैं काफी चिकने पत्थर हैं, जो बारिश में आने वाले समय में बारिश में ये लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शौचालय भी बने हैं, उनके सामने पानी भराव की स्थिति भी बन सकती है, यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह की कुछ खामियां भी हैं, और कुछ जो कार्य हुए हैं वो अच्छे भी हुए हैं।
यहाँ पर आने जाने के लिए व्यवस्था, शौचालय, वेटिंग रूम, कुछ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इतना संजय, आपकी अगर हम आवाज बात स्पष्ट नहीं आ पा रही है। संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आप जहां पर आप अभी हैं वहां से आप कुछ दूरी पर चले जाइए, हट जाइए। आपसे वापस हम लौटेंगे आपकी ओर। कुलभूषण की ओर एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। कुलभूषण हमारे साथ में रायपुर से लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, इस बार कहा जा रहा है कि स्टेशनों में विकलांगों के लिए और कुछ अलग व्यवस्था की गई है। और अगर हम छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, उनकी यदि बात की जाए तो इस बार उन स्टेशनों में पहले की तुलना कितना बदलाव हुआ है और क्या कुछ विशेष इस बार देखने को मिलेगा? जी देखिए, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कुछ 5 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका यहाँ पर कायाकल्प हुआ है। और यकीनी तौर पर अगर मैं बताऊं तो इन सभी स्टेशन वह प्राचीन पुराने स्टेशन है जिनको सही मायने में रेनोवेशन की जरूरत थी और यहाँ पर इनका कायाकल्प बदलना काफी जरूरी था। क्योंकि जैसे कि रुपुरा में बता दूं कि रुपुरा जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एरिया आता है, डोंगरगढ़ धार्मिक क्षेत्र आता है, अंबिकापुर काफी बड़ा शहर है, ये प्राचीन स्टेशन में से एक है। भानुप्रतापपुर में काफी जरूरी भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है। तो काफी जो 5 रेलवे स्टेशन का जिनको चुना गया है और सभी का यहाँ पर सुधार जो है वहाँ पर किया गया है। पूरी तरह से नवीन रेलवे स्टेशन के तौर पर यहाँ पर बनाया गया और यकीनन तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया रेलवे स्टेशन है, पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस किया गया है। पूरा जो काम है यहाँ पर काफी खूबसूरती से किया गया है। इंडस्ट्रियल मॉडल यहाँ पर ये लगाया गया है, साथ ही साथ उसमें छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है उसकी पहचान भी यहाँ पर दीवारों में यहाँ पर उकेरा गया है। इंडस्ट्रियल मॉडल के साथ काफी भव्य और आधुनिक तरीके से पूरे रेलवे स्टेशन को यहाँ पर बनाया गया है। मैं बता दूं करीब देश भर में 132 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको यहाँ पर जीर्णोद्धार जिनका किया जाना है। 1680 करोड़ की करीब लागत इसमें आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका यहाँ पर जीर्णोद्धार यहाँ पर किया गया है। पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग के लिए 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, ये सभी यहाँ पर सुविधा दी गई है। इससे पहले जो गाड़ियां हैं जो यहाँ से जाने के लिए लोगों को साधन नहीं मिला करता था, जो ऑटो रिक्शा है वो यहाँ पर नहीं मिला करता था, टैक्सी स्टैंड यहाँ पर हुआ करता था। इन सभी चीजों की यहाँ पर सुविधाएं जो है वो यहाँ पर बेहतर रूप से दिया गया है ताकि अगर उनको रेलवे स्टेशन। कुलभूषण, आपकी भी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगियों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 86 करोड़ से जहां मध्य प्रदेश के स्टेशनों को संवारा गया है, इसी के अलावा देश भर के अलग अलग प्रदेश में कई सारे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प किया गया है, जिन्हें संवारा गया है। आदल की ओर हम रुक कर लेते हैं। आदल शिवनी से हमारे साथ बने हुए हैं। आदल, उस समय आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे स्टेशन की और हमें जानकारी भी दे रहे थे कि इस बार उन स्टेशनों में कितनी सुविधाएं लोगों के लिए दी जाएंगी और कितना बदलाव हो रहा है। आदिल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 14.5 करोड़ की लागत से त्यूनी स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। कल पीएम मोदी जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच तैयार किया जा रहा है और तैयारियां लगभग जोरों पे हैं। और मोगली जंगल बुक की थीम पे इस स्टेशन को जो है विकसित किया गया है। यहाँ प्रवेश द्वार हो, चाहे ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है और लिफ्ट आदि बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ किए गए हैं। आधुनिक और भव्य रूप देने का यहाँ कोशिश की गई है इस स्टेशन को। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जब इसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे उसकी तैयारी यहाँ पे अधिकारी लोगों के द्वारा की जा रही है, अधिकारियों द्वारा की जा रही है। मंच तैयार हो चुका है, स्क्रीन लग चुकी है और काफी भव्य रूप से और काफी आधुनिक इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशन को बनाने की कोशिश की गई है। जो यात्री हैं यहाँ सिर्फ यात्रियों की सुविधाओं के लिए या रेल सुविधाओं के लिए स्टेशन नहीं जानने आते। स्टेशन किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जिले की, किसी भी शहर की पहचान होते हैं। तो जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो धरोहरें हैं, उनको सजोते हुए यहाँ पे ये जो सिवनी जिले की जो पहचान है मोगली जंगल बुक, उसकी थीम पर यहाँ पे जो है इस स्टेशन को विकसित किया गया है। जो आउटडोर स्कल्पचर हैं उसमें मोगली की, बगीरा आदि की जो है मूर्तियां स्थापित की गई हैं, चित्र स्थापित किए गए हैं, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। जो प्रवेश द्वार हैं, चाहे प्रवेश द्वार है, निकास द्वार है, इनको भव्य बनाने की कोशिश की गई है। ब्रिज बनाया गया है
यात्रियों के लिए, दिव्यांगों के लिए बेहतरीन सुविधा जो है यहाँ पे की जा रही है। ब्रिज वगैरह के साथ साथ यहाँ पे सीढ़ी वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, बहुत भव्य रूप दिया गया है यहाँ पे। तो कल जो इस कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, यहाँ पे शामिल होंगे, अधिकारी, रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे और भव्य कार्यक्रम यहाँ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी तैयारियां यहाँ जोरों पे आप देख बिल्कुल, सकते यानी कि हैं। मोगली की थीम पर इस स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफी लुभाएगा। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। कटनी की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी नवनीत हमारे साथ कटनी से लगातार बने हुए हैं। नवनीत, कटनी के इस रेलवे स्टेशन को कितनी लागत से इसका कायाकल्प किया गया है, और कल के कार्यक्रम की यदि बात करें तो क्या तैयारियां हैं और लोगों का अब नए स्टेशन को लेकर क्या कुछ कहना है? नवनीत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी 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 नवनीत। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कटनी साउथ स्टेशन है, इसका जो निर्माण हुआ है 12 करोड़ 88 लाख के लागत से निर्माण हुआ है और यहाँ पे बहुत अद्भुत और एक भव्य रूप में यहाँ पे निर्माण दिया गया। हम बात करें प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से देखने को मिला है कि बुजुर्ग को और जो विकलांग लोग को लिए जो समस्या होती थी, वो आज समस्या का निदान होती हुई नजर आ रहा है स्टेशन को लेकर। जिस तरीके इन्होंने सुविधा दी है, कहीं हम पहले आपको ये भी तस्वीर में दिखा दें, देखिए कल लोकार्पण होना, लेकिन एलईडी के माध्यम से यहाँ पे सभी लोगों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला यहाँ पे जो गर्मी का बहुत ही भव्य रूप में टेम्परेचर रहेगा, जिसके चलते यहाँ कूलर की व्यवस्था और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे जरूर प्रशासन, जो अपना रेलवे प्रशासन है या रेलवे अधिकारी मौजूद है, सब लोग जरूर दिन भर एक मतलब लगन से अपना एक कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और एक हम दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं, यहाँ पे कहीं जैसे कि अभी देखा हमने आप पहले ही बताया कि यह जो स्टेशन है, साउथ स्टेशन है, यह पहले बहुत ही छोटे रूप में था। इसको भव्य रूप में क्यों दिया? क्योंकि यहाँ की कमियां बहुत थी। मीडिया के माध्यम से कई बार उजागर किया, यहाँ पे जो यात्रियों को समस्या होती थी, आज उसी स्टेशन को लेकर एक भव्य रूप में दिया जा रहा है। तो एक कटनी के लिए एक बहुत बड़ी अनोखी, एक बहुत मिसाल पैदा होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं इस रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बाद कटनी का भी कायाकल्प संभव है और जिस तरह से कटनी के रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया गया है और ये अब लोगों को भी अपनी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे आपसे। कुलभूषण की ओर एक बार फिर रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कुलभूषण। कल के कार्यक्रम की यदि बात करें तो कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अगर रायपुर रेलवे स्टेशन, रायपुर के ऊपरा रेलवे स्टेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यकीनन तौर पर काफी अच्छी सुविधा है। लोगों के यहाँ पर रैंप जो विकलांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रैंप यहाँ पर लगाया गया है, उनकी यहाँ पर सुविधाएं की गई है। पीछे जिस तरह से बता दूं कि जिस तरह से कल कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इसमें स्वयं आने वाले हैं, उसकी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर कर ली गई है। यहाँ पर बड़ा देखिए पंडाल पूरा लगाया गया है। कल वर्चुअल उद्घाटन जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे 5 रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो यकीनन तौर पर काफी अच्छी है सुविधा है। और रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से इसे पूरी तरह से बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल मॉडल जो है यहाँ पर ये लगाया गया है, जिसमें जो वर्कर्स है जो काम करते दिख रहे थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी झलक भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि छत्तीसगढ़ी झलक भी यहाँ पर देखने को मिले। जो रेलवे स्टेशन ये बनाया गया है और का वो भी एक इंडस्ट्रियल मॉडल के ऊपर ही बनाया गया है ताकि किसी फैक्ट्री है उसका एक रूप इसे दे दिया जा सके। पार्किंग की सुविधा दी गई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग यहाँ पर सुविधा दी गई है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो यानी कि वाकई काफी अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, वहां की कला को भी दर्शाया गया है और इन स्टेशनों के कायाकल्प से जहां उस शहर, उस जिले की भी कहीं ना कहीं तस्वीर सामने आएगी, उस जिले के विकास को ये रेलवे स्टेशन दर्शाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि देश के कुल 103 अमृत स्टेशनों का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है, इनका पुनर्निर्माण हुआ है और हर स्टेशन पर लोक कला और वहां की जो लोकल संस्कृति है उसकी झलक भी दिखाई देगी। और इन स्टेशनों पे बुजुर्गों के लिए भी और दिव्यांगों के लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।